जो रैपिड टीम शतरंज चैंपियनशिप का ये है राउंड नंबर 11 और भारत के अर्जुन रिगैसी जो कि खेल रहे हैं टीम MGD1 से। उनका सामना है यहाँ पर नीमन हंस मोके से जो कि एंड गेम AI टीम को जो है वो यहाँ पर ले करके आए हैं और किसी भी क्षण ये बाजी जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। उनकी टीम में दोमिंगेस पेरेज भी हैं उनकी टीम में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि निहाल सरीन से बाजी खेल रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन ने ऑलरेडी बोर्ड पर जो है वो E4 यहाँ पर खेल दिया है। नीमन ने जवाब दिया है E5 खेलते हुए। और ओह, बोर्ड थोड़ा हिल रहा है बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड है ये, क्योंकि जब वो रैपिड खेलेंगे काफ़ी तेज़ खेलेंगे तो थोड़ा इशू हो सकता है। यहाँ पर नाइट आता हुआ F3, नाइट C6, यहाँ पर बिशप C4 बाहर आता हुआ, नाइट F6 यहाँ पर, और D3 खेल दिया है अर्जुन ने। और बिशप आता हुआ C5 पर इटालियन ओपनिंग यहाँ पर हुई है। अर्जुन ने खेल दिया C3, D4 की तैयारी, और D6 करके अपने लाइट कलर के बिशप को खोला। अर्जुन ने कर लिया यहाँ पर कैसल, और कैसल करते हुए नीमन हंस यहाँ पर। अर्जुन ने खेला है रुक E1। इसका मतलब है E4 के पॉन को स्ट्रेंथ करना ताकि ज़रूरत पड़ने पर D4 जो है वो आ सके। और यहाँ पर नीमन ने A5 खेल करके जवाब दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर H3 कर दिया है यहाँ पर अर्जुन ने, ताकि बिशप G4 को रोका। जैसे बिशप को पीछे खींचा है बिशप C5 पर। और अब अर्जुन ने यहाँ पर खेला है नाइट D2। तो डार्क कलर के बिशप को छोड़ के सारे लोग आ चुके हैं बोर्ड पर। नाइट आता हुआ यहाँ पर, जो इटालियन का तरीका है G6 पे ले जाने का। बट अर्जुन ने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, D4 किया है उन्होंने इमीडिएटली। नाइट वापस आया C6 पर। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी एक चाल जो है वो बर्बाद होती है। D4 पर प्रेशर जरूर पड़ रहा है, बट पॉन इंटू E5। और अब देखते हैं कि नीमन पॉन से मारेंगे, नाइट से मारेंगे। यहाँ पर नाइट से मारना शायद ज़्यादा बेहतर है। नाइट इंटू E5 आता हुआ बोर्ड पर, और आप एक तरह से फोर्स करते हो कि एक और एक्सचेंज करिए आप नाइट इंटू E5, क्योंकि बिशप पर भी अटैक था। पॉन इंटू E5 एंड पोजीशन लगभग बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अभी भी वाइट के कुछ पीसेस ब्लैक निकलना बाकी है, स्पेशली डार्क कलर का बिशप। अर्जुन ने किया है A4, B5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, जगह बनाते हुए। यहाँ पर किया H6, फ्यूचर में बिशप G5 को स्टॉप किया गया है। क्वीन E2, E4 के पॉन को सपोर्ट लगा दिया ताकि नाइट हट सके। और फ्री किया है खुद को एक्सचेंज से, क्योंकि अगर नाइट डायरेक्ट थी तो क्वीन एक्सचेंज आ रहा था यहाँ पर। सो क्वीन E7 यहाँ पर नीमन ने खेला है। पोजीशन अभी बिल्कुल बराबर है, अभी कहीं भी हम नहीं कह सकते कि किसी को भी थोड़ा एडवांटेज है। ज़रूर आगे चल करके यहाँ पर नाइट F3 देखना होगा कि पीसेस कैसे निकलते हैं, उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि गेम किस दिशा में जा रहा है। रुक E8 खेल दिया है यहाँ पर नीमन ने। तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पोजीशन है ये, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। और अर्जुन ने किया है B3, बिशप को A3 से लाना चाहते हैं। ये एक नया आइडिया है उनका। बिशप आता हुआ यहाँ पर D7 पर, और बिशप A3 का आइडिया ये है कि वो बिशप A3 यहाँ पर, और या तो क्वीन को हटिए या बिशप C5 खेलना पड़ेगा शायद। यस, बिशप C5 खेल दिया है उन्होंने, बट वो बिशप सेक्रीफाइस, बिशप इंटू F7। वाओ, क्वीन इंटू F7। यहाँ पर आप किंग से नहीं मार सकते थे, किंग से मारते तो क्वीन C4 चेक आ रहा था एक्चुअली में, और इसीलिए यहाँ पर एक पॉन जरूर मिल गया है अर्जुन को। हालांकि B3 का पॉन जा सकता है अभी, यहाँ पर क्वीन इंटू B3 आ सकता है बोर्ड पर नहीं, लेकिन बिशप C6 पहले खेला है, E4 को टारगेट किया है पहले यहाँ पर नीमन ने। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्या C4 खेल के बचाएंगे, या नाइट को पीछे लिया और दोनों को बचाने की कोशिश है यहाँ पर। नाइट इंटू E4 एनीवे आते हुए, नाइट इंटू E4, बट बिशप इंटू E4 के बाद क्या बिशप कहीं हट सकता है डिस्कवर्ड चेक के साथ, और या अर्जुन इस पोजीशन पे। तो पोजीशन एक बार फिर से बैलेंस हो गई है। तो वो जो सेक्रीफाइस था F7 पर, वो दरअसल एक टेस्ट था जिसको नीमन हंस ने पास कर लिया है। और यहाँ पर बिशप वापस आता हुआ C6 पर। नीमन हंस पिछले कुछ समय में, भले उनकी रेटिंग अभी कम हो, लेकिन उनका गेम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और क्लासिकल में तो खैर उनका रेटिंग काफ़ी ऊपर हो चुका है। और फिलहाल अर्जुन रैपिड में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन के बाद। कार्लसन जो इस टूर्नामेंट में बहुत ख़राब खेले हैं अब तक, और लगातार बाजियाँ हार रहे हैं। क्लासिकल में भी उनके साथ वही हुआ, और रैपिड में भी वही हुआ है। तो कार्लसन पहली बार जो है वो बुरी तरह पिछले एक लंबा समय ख़राब खेल रहे हैं।
और शायद ट्रेनिंग कम हुई है उनकी। खैर कार्लसन से वापस आते हैं यहाँ पर, और अर्जुन विश्व नंबर 2 है। क्या अर्जुन आने वाले समय विश्व नंबर 1 बनेंगे? उसके लिए हराना होगा नीमन हंस को। क्वीन G4 पर आ चुका है, क्वीन E6 यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार। क्या अर्जुन एंड गेम में जाना चाहेंगे? वो भी अपोजिट कलर के साथ गए हैं एंड गेम में। क्वीन E6, रुक E6, एक शायद उम्मीद है। ये पॉन थोड़ा वीक है। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर F4 एक्सचेंज करके इस स्ट्रक्चर को टारगेट में लेना चाहते हैं क्या? और यहाँ पर बिशप B3 खेल दिया। उससे पहले नीमन ने A4 वाले पॉन को टारगेट में ले लिया है। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर C4, वो अलाउ कर रहे हैं कि मार दीजिए, ठीक है, बिशप A4। और यहाँ पर अर्जुन करंटली एक पॉन डाउन है, लेकिन उन्होंने पॉन इंटू E5 यहाँ पे मारा है। और नीमन ने खेला है रुक इंटू E5। अर्जुन के पास टाइम भी कम है अगर देखा जाए तो। एक चीज़ है बस कि अपोनेंट का एक रुक गेम में नहीं है। क्या उससे कुछ हो सकता है यहाँ पर? और क्या C7 का पॉन मिल सकता है? वही आइडिया है क्या? क्योंकि रुक C5 जाएगा अगर, और तो पहले तो रुक से रुक मार दिया उन्होंने, रुक इंटू रुक, और अभी C7 मर रहा है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं आप। C6 खेलेंगे क्या? C6 पॉसिबल है? C6 क्योंकि बिशप रखा है A4 पे, नहीं रुक C8 खेला है यहाँ पे। अगर C6 खेलते हैं, एक्चुअली में तो C5 आ रहा था जो कि बहुत ब्रिलियंट हो सकता है एक्चुअली में। इसीलिए रुक C8 खेला है यहाँ पर। अंदर आ गया रुक C7 के पॉन पे, ना सिर्फ हमला, ये तो बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे तो किंग को खेलना था F8, क्योंकि अब तो इवन C5 क्या बहुत डेंजरस हो रहा है। वाओ, अगर अर्जुन ने ये मूव ढूंढ लिया, हमें तो कंप्यूटर की मदद से दिख रहा है, लेकिन अगर अर्जुन ने ये मूव देख लिया, वाओ, वो C5 बोर्ड पर आते हुए कमाल कर दिया अर्जुन। क्या चाल निकाली है। सडनली ये बिशप बोल रहा है मैं इधर क्यों बैठा हूँ भाई, मेरे को कुछ काम दो, लेकिन काम नहीं मिलने वाला क्योंकि ये पॉन निकल रहा है। गेम ही खत्म हो गया, गेम ही खत्म हो गया। पॉन इंटू B6। अर्जुन यहाँ पर एक्चुअली में पॉन डाउन है, बट नहीं, गेम खत्म है क्योंकि आप रोक नहीं सकते B7 को आने से। बिशप A6 आया है, बट अर्जुन ने पहले खेल दिया। यहाँ पर रिजाइन कर दिया नीमन हंस ने, क्योंकि आप कहाँ खेलेंगे यहाँ से। आप बिशप हटाएंगे तो B7 आ रहा, नहीं तो हम आपका बिशप मार देंगे। और ये B8 भी आ रहा है। कमाल की जीत मिली है, और उसमें ये जो रोल दिया है पॉन ब्रेक, ब्रिलियंट पॉन ब्रेक ढूंढा अर्जुन ने बोर्ड के ऊपर। कमाल किया अर्जुन, वेल डन। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी अर्जुन इरगासी की ये शानदार जीत। Freedom begins with a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today, Freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.